राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास की कथा अध्याय 7। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, कुरुनंदन, कहते हैं पहले प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 महर्षि अंगीरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अस्थिति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवतागण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शाम्ब और मुनिव। वे सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविड़ और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए, जो प्रायः अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमेय, ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अहिर्बुधन्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गण के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्र गण कहलाते हैं। ये श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हों के पुत्र पुत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, शूरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु, खशा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष, मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्म्या, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों कारणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी आदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी के 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, शनहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वास्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा गुण था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाड़ी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलुक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम, ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे भी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति था।
दनु के शेष पुत्रों का नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मप के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वार नर के भी 2 पुत्रियां, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका में कालखंज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी वे अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचिति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यपु को बहिन कुल 13 पुत्र, जिनके नाम ये हैं: कंस, शंख, नल, वतापी, इलवन, नमुची, खश्रिम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संघात दैत्य के वंश में निवात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वरवर अर्जुन संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, अस्पेनी, भासी, सुश्री, गृधिका और सुचि। शुकी ने शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। अस्पेन बाजों को तथा भासी ने कुर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध और सुगृधी से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारण्य एवं पल्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनिता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण और अरुण विनिता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामणि नाम की कन्या भी है, जो वह आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, शंपाति और जटायु। शंपाति के पुत्रों का नाम वभ्रु और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों भी प्रसिद्ध हुए। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सबकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं: शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, एरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, शुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दरमुख तथा पतंजलि मुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जनमेजय मंडप में जला दिए गए। क्रोधवशा ने अपने ही नाम के क्रोध वंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनको बड़ी बड़ी दांत, उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां, इन सबकी उत्पत्ति हुई। खशा ने करोड़ों राक्षसों को और यज्ञों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सब के सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं।